बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ETOH, इथेनॉल के साथ हीट कर रहे हैं, यानी कि ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन दिखलाने वाला है। यहां पे अगर कायदे से देखो तो ये बैठा है 3 डिग्री में, तो E1 के हिसाब से कर सकते हैं। E1 के हिसाब से करेंगे तो ये जब इधर से टूटेगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं, तो जब यहां से Br निकलेगा तो इधर पॉजिटिव आएगा, यस और नो। पॉजिटिव आने के बाद जो ये कार्बोकेटायन बन रहा है, इसको बैठ के जरा एक बार घूरो, निहारो, देखो रिंग के बाहर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। रिंग एक्सपेंशन करने मत बैठ जाना, ठीक है। रिंग के बाहर वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो रिंग एक्सपेंड करते हैं भाई, 4 का 5 कर देते हैं, 5 का 6 कर देते हैं। अरे यार ये तो इसी कार्बन पे है ना। और सेकेंडली ये देखो, ये 3 डिग्री ऑलरेडी मोड स्टेबल है, तो ये यहां क्यों ही जाएगा या और कहीं क्यों भटकेगा, ये ऑलरेडी स्टेबल है। अब तुम्हारा बस एक ही काम है कि जो बीटा एलिमिनेशन का उत्तरदायित्व है भाई, अल्फा से तुमने हैलोजन हटा दिया है, अब बीटा में से हाइड्रोजन हटाओ और मोर स्टेबल एल्कीन बनाने की कोशिश करो। यहां से हटाओ, यहां से हटाओ या यहां से हटाओ। यहां से हटाओगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, यहां से हटाओगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये एक्सपेंशन वाला है, ये तो पूरा गेम से आउट हो चुका है। तो एक बार ये देख, अच्छा ये वाला तो बन ही नहीं सकता ना, यहां तक तो हम जा ही नहीं रहे हैं, तो या तो ऑप्शन ए है या तो ऑप्शन बी है। तो बट ऑब्वियस की बात है, वी हैव टू चेक कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सा बन रहा है। हमको ये देखना है कि सेटजेफ प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है। उसके लिए हम देखते हैं कि यार अल्फा हाइड्रोजन एटम्स कहां पर ज्यादा है। ये देखिए, ये है 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, और इसके बाद ये भी 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं। और अगर हम यहां की बात करें तो इन दोनों के बाद ये और ये 2 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं। बट ऑब्वियस की बात है कि हमारा आंसर बी है। बोलो 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 बोलो, क्या सही है? क्या आप लोगों का भी यही आंसर आया था? क्या आप लोग मेरी ये बात समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? सुन रहा है ना तू, समझा रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे 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 अरे, जो कह रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है, एक बार मेरी बात सुनना, एक बार मेरी बात सुनना। ये शायद पहला क्वेश्चन था। अगर तुम मुझे कहो कि सर स्टूडेंट रिस्पेक्ट में इसको किस कैटेगरी में डालते हो, इजीएम, इजी, मीडियम की टफ, तो मैं तो ये कहूंगा कि यार एनसीईआरटी गेट थ्रू हर कोई करता है, और नहीं करते हो तो भैया ये तुम्हारे पाप है ना, तुम्हारे कर्मा है। ये इजी क्वेश्चन पे आता है। अगर हम बेसिक ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन करवाएं ना बोर्ड लेवल पे भी, तो ये क्वेश्चन करवाया जाता है, फिर से ये इजी पे आ जाता है। हाँ, इस पे जो ये ऑप्शन है कि यार कॉमन नेम एडिपिक एसिड है, इवन ये भी बहुत कॉमन है, इसलिए इसको फिर से मैं इजी में ही रखूंगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन पे अब तुम खुद बताओ कि क्या हम लोग ये नहीं पढ़ते हैं, ये हम लोग नहीं पढ़ते एनसीईआरटी में, क्या ये रिएक्शन नहीं दी है कि बेंजीन के ऊपर जितने भी कार्बन एटम है उसका सबका ऑक्सीडेशन हो जाएगा COH में। हाँ, बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए। फिर उसके बाद ये मेटा डायरेक्टिंग है, ब्रोमिनेशन करना है, क्या ये इजी नहीं है? इजी है। तो जो बच्चे ओसी टफ लिख रहे थे, मैं उनको ये बताना चाहता हूं, ना ही यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन है, ना ही तुम्हें यहाँ पे इस लोचे को समझना है कि E2 हो रहा है, E1 हो रहा है कि E1CB हो रहा है। भाई कुछ नहीं है, सीधा सीधा अगर सीधी इंफॉर्मेशन पता है ना कि यार इथेनॉल दिया हुआ है, ETO माइनस है, ये अच्छा बेस है, और उसके बाद हीट का सिग्नल लिखा है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, और वो ऑप्शन देखकर भी समझ में आ रहा है, ऑप्शन देखकर भी समझ में आ रहा है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, तो क्या मुझे तुम बताओ क्या ये क्वेश्चन टफ है? फिर से मैं ये इजी